इन क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ये देखो पहला क्वेश्चन है, आर यू फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क? क्या आपको दूध पीने का शौक़ है? यस या नो? यस। तो बड़ा सिंपल है इसका, आप लिख देंगे यस आई एम फॉन्ड ऑफ। यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत है मुझे, आप तो लिख लेना यस आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। कुछ नहीं करना है, यस अकेला लगाना है, यस आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, कोई दिक्कत। आर यू पर्टिकुलर अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल? क्या आप भोपाल के वातावरण से परिचित हैं? आर यू पर्टिकुलर अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल? तो क्या बोलेंगे? यस यस आई एम पर्टिकुलर अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल। भोपाल एटमॉस्फेयर इज़ वेरी चार्मिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, सुंदर है, चार्मिंग है, ठीक है, लवली है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, आर यू टच्ड बाय द ब्यूटी ऑफ ताजमहल? यस ऑफ कोर्स आई एम टच्ड बाय द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। ये ज़्यादातर क्वेश्चन यस और नो में ही जवाब देना है आपको। हाँ, मैं ताजमहल की सुंदरता का कायल हूँ। आई हैव बीन ताजमहल 2-3 टाइम्स। डू यू फील लाइक ईटिंग स्वीट? क्या आपका मिठाई खाने का मन करता है? नो नो, आई डोंट फील लाइक ईटिंग स्वीट बट आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम दिस टाइम। ओके। विच इज़ द वर्थ रीडिंग बुक ऑफ इंडिया एंड वाई? विच इज़ द वर्थ रीडिंग बुक ऑफ इंडिया? भारत की पढ़ने लायक किताब कौन सी है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वर्थ रीडिंग बुक ऑफ इंडिया। भारत का संविधान पढ़ने लायक किताबें हैं, ठीक है। ओशो की किताब है द बुक्स ऑफ ओशो, वर्थ रीडिंग बुक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। गीता इज़ वर्थ रीडिंग बुक ऑफ इंडिया। गीता पढ़ने लायक किताब है। गीता हमेशा निष्काम भाव से सेवा करने की बात कहती है, तो गीता इज़ वर्थ रीडिंग बुक ऑफ इंडिया। आर यू फेड अप विद योर लाइफ? क्या आप अपनी ज़िंदगी से ऊब गए हैं? नो, आई एम नॉट फेड अप विद माई लाइफ। अभी तो ज़िंदगी शुरू की है, ऊबने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलाते जाओ। आर यू एक्वांटेड विद द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल? ये आपसे भी पूछे जाएंगे प्रश्न, आपसे बनने चाहिए, एक दूसरे से पूछोगे आप तो बाकी लोगों को जवाब देना है उसका। आर यू एक्वांटेड विद द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल? क्या आप भोपाल के वातावरण से परिचित हैं? और कल आप घर से इनके आंसर लिख के लाओगे, ठीक है, पेंसिल से लिख लेना या कॉपी में अलग लिख लेना, क्वेश्चन एंड आंसर रिवाइज्ड अगेन। ओके। आर यू एक्वांटेड विद द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल? नो, आई एम नॉट एक्वांटेड विद द एटमॉस्फेयर ऑफ भोपाल, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इज़ देयर एनी ऑफ योर एक्वांटेंस इन भोपाल? क्या आपका भोपाल में कोई परिचित है? कोई है आपका परिचित भोपाल में? कौन रहता है? मामा जी रहते हैं। एंड योर? बड़े पापा। इज़ देयर एनी ऑफ योर एक्वांटेंस इन भोपाल? यस, माई सीनियर फादर लिव्स इन भोपाल, ठीक है, या माई अंकल, मैटरनल अंकल लिव्स इन भोपाल, मेरे मामा रहते हैं भोपाल में, ठीक है। तो इस प्रकार से इज़ देयर एनी ऑफ योर एक्वांटेंस इन भोपाल। बड़े शहर में कोई रहता है तो हम घूमने चले जाते हैं उनके घर, है ना, तुम घूमे आए, ठीक। हु फील्स लाइक डांसिंग विथ मी इन दिस क्लास? इस क्लास में किसका मेरे साथ नाचने का मन कर रहा है? तो कोई भी बोल सकता है आई फील लाइक डांसिंग विथ यू इन दिस क्लास, या नो बडी फील लाइक डांसिंग, किसी का मन नहीं कर रहा। हम लोग क्या है, हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत है, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर पाते। हम ज़्यादातर लोग भीड़ में कुछ भी करने को तैयार हैं। इसका मतलब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो भीड़ के पास होता है। एम राइट? अगर आपसे अकेला कहा जाए कि नाचो तो आप नहीं नाचोगे, लेकिन अगर आप भीड़ में सब नाच रहे हैं तुम भी नाचने लगोगे, तुम्हें शर्म ही नहीं लगेगी, इधर भी डांस, इधर भी डांस, उधर भी डांस, इधर भी डांस। हमारी यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम भीड़ से रेगुलेट होते हैं, जो भीड़ करती वो हम करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी स्टेशन पर खड़े होकर ज़ोर से लगाओ नारा जय श्री राम, तुम नहीं लगा पाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, आजू बाजू देखोगे, बोलोगे अरे यार लोग क्या कहेंगे। और अगर भीड़ में कहीं चिल्ला रहे हैं तो तुम जय श्री राम नारे लगाते रहोगे। एम राइट? अगर आपसे कहा जाए किसी कमरे में या कहीं भी स्टेशन पे तालियां बजाओ ज़ोर ज़ोर से, आप नहीं बजाओगे, लेकिन जब भीड़ तालियां बजाती है तो तुम भी खूब तालियां पीटते हो, है कि नहीं? तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेला उतना खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक भीड़ है, क्योंकि भीड़ आदमी को सही या गलत के लिए मोटिवेट करती है। जो सांप्रदायिक हिंसा होती है क्यों हो जाती है? ये भीड़ के कारण हो जाती है। एक दो नालायक लोग मिलकर लोगों को उकसा देते हैं, अरे चलो उन्होंने ऐसा किया है, हमारी मस्जिद पे, हमारे मंदिर पे हमला किया, चलो अपन देखते हैं। भीड़ जुड़ते जाती है और आदमी को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है।
तो कभी भी ज़िंदगी में ये ध्यान रखो, इतना बोध होना चाहिए आपको कि कहीं हम भीड़ से तो मोट रेगुलेट नहीं हो रहे, कहीं कोई भीड़ तो हमें किसी काम के लिए प्रेरित नहीं कर रही। बहुत से लोगों से हम पूछते हैं कि तुम उस बाबा के पास क्यों जाते हो, वो कहते हैं अरे सब जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। उधर मेला भरा है तुम क्यों जा रहे हैं, पूरा गांव जा रहा है। यज्ञ भरा है क्यों जा रहे हैं, पूरा गांव जा रहा है, हम जा रहे हैं। मतलब लोग भीड़ को देख के काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? जब भी आप भीड़ को देख के काम करेंगे तो आप अपने बोध की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपना खुद का बोध नहीं होगा आपको, और आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी भीड़ का अनुसरण मत करो, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाओ, अपनी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी बनाओ। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने बच्चों से ये कहोगे कि बेटा अपने मन से सोच समझ के कोई काम करो, या ये कहोगे कि बेटा जो काम भीड़ करे वो तुम भी करना? अगर आर यू एबल टू बिकम कलेक्टर? क्या आप में कलेक्टर बनने की काबिलियत है, कलेक्टर बनने की हैसियत है, योग्यता है? यस, आई एम एबल टू बिकम कलेक्टर। कोई भी व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है अगर पढ़ाई करेगा तो। कलेक्टर भी आदमी होता है, कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियन तो होता नहीं है। तो यू कैन बी द कलेक्टर प्रोवाइडेड दैट यू डिटरमाइन, यू हैव अ श्योर डिटरमाइन, यू हैव अ श्योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ। अपने आप से वादा करो कि मुझे बनना है। क्यों नहीं बन सकते? बौद्धिक क्षमता एक तरफ है, और जो कलेक्टर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंड लोग नहीं बनते हैं। शार्प माइंड लोग तो बैंक में चले जाते हैं, सीए बन जाते हैं। शार्प माइंड नहीं बनते जो रेगुलर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं,
वो लोग कलेक्टर बनते हैं। उसके लिए अलग टाइप के व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, जो व्यक्ति हर एंगल से सोचने समझने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु गोज़ ऑन टॉकिंग नॉनसेंस इन दिस क्लास। इस क्लास में कौन फालतू बातें करता रहता है? किसी का भी नाम ले दो। राजू टॉक्स ऑन, राजू गोज़ ऑन टॉकिंग नॉनसेंस इन दिस क्लास, राजू फालतू बात करता रहता है। चलो ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में हम इसके सेकंड नंबर के वीडियो में हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। चाहे तो इसे हम चलो ठीक है, छोटा